गए। एक बहन मेरे साथ रहेंगे, हम उनका भोजन गिजन यही बनाएंगे, बासी टिफिन भी दो नहीं और झंझट भी नहीं करो। वहाँ भी छोट बहनों को बहुत माना, मैं देखी कभी तो आई नहीं 3-4 साल से, 3 साल हो गए। अभी आई तो बहनें बेचारी दिन भर किचन में अटके रहती, क्योंकि करना सुबह भी उन्होंने ही सारे ये अभी नाश्ता देंगे, वो दीदी ने ही सारा बनाया, वो बैठकर करने उनको मदद तो करेंगे ना लाके। नहीं दीदी इस एज में इतना करती है, आप लोगों को मालूम नहीं है। पर सारा अभी सब पूरा दीदी ने बना, रात को आटा बीटा निकाल कर बाप रे संपूर्ण तैयारी कर ली और वक्त पर। इसको कोई सीखना है ये सब हम लोगों को कि दीदी कैसे करते हैं। बड़ों से यही तो सिखाया जाता है ना। अभी कल या परसों के मुरली में था ना कि जो अच्छे अच्छे सेवा वाले भाई बहन है उनसे सीखो। कल था शायद, मेरे को लगे कल वाली मुरली में। तो सब हम से दीदी से सीख रहे हैं और दीदी की पालना में ही पलियों में। 40-45 साल तो हो गए मेरे को जलगांव आके। मेरा कनेक्शन पहले इससे था, शारदा वालों से। लंबा था, मेरे को मालूम नहीं है क्या है, किसके अंडर वंडर, इसका कमांडर कौन है ये कोई मालूम नहीं। इधर आ गई, बोले तो हमारे अंडर में नहीं, आप हमारे यहाँ कैसे आते हो? मैं क्या है अंडर? तो बोले आप उधर जाते हैं ना, फिर इधर कैसे आएंगे हमारे तरफ? मैंने कहा मेरे को इधर उधर नहीं, बाबा एक है, मुरली एक है, सभी एक कहते हैं। पर ये क्या, मेरे को जरा भी ये ज्ञान नहीं था बुद्धि में, 3 साल हो गए तो भी। फिर मैं कहा नहीं, मैं वो शारदा वालों को मैं खुद बोल देंगी कि मेरे को लंबा पड़ता है। पर आनंदी माता थी, उन्होंने मेरे को कहा कोई बात नहीं, तेरे को वहाँ अच्छा लगता है भले रहे। फिर उन्होंने छुट्टी दी। अच्छा, ओम शांति। बहुत बड़ी कहानी है हमारी पुष्पा बहन की, कैसे वो ज्ञान में आई। आप सबको तो पता ही है ना, सबको मालूम है ना, हाथ खड़ा करो जिनको मालूम है सब कुछ कहानी इनकी। कोई किसी इनको मालूम है बस, ये सब नए नए हैं। थोड़ा सुनाओ, फिर थोड़ा सुनाओ। नहीं कैसे मैं ज्ञान में आई? ज्ञान में तो मैं बहुत तकलीफ से आई, घर के लोग आने नहीं देते थे। ऐसे मैं मैरिड जुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी थी, पर मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं घर में। हमारे लौकिक परिवार में 4 पीढ़ी से नाव समाप्त हो गया था। और मेरा दिल नहीं रखता, सब कहते थे कि तेरा ही जितना छोटा है, आप और दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा बार बार नहीं होती है शादी, एक ही बार होती है। मैं ऐसे काम करने वाली नहीं हूँ। सब थक गए हमारे लौकिक परिवार। ये 77 साल में हुआ क्या? 13/2/77 को ये शायद है। तो मेरे को शादी नहीं करनी। फिर मैं बहुत भक्ति करती, बहुत आश्रमों में रही, पांडेचेरी, पवनार, नागपुर, वर्धा। अभी क्या क्या सुना वो भक्ति का, तो आप उसको 1 कलाक चल जाएगा। कोई छोड़ा नहीं मैंने, इतना तक कि ये भंगियों के देव भी नहीं छोड़े। अब भगवान है किसमें? इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, किसमें परमात्मा? वो एक कौन है? और मेरे को ज्ञान एक बहन जी ने आके दिया वहाँ पर कि यहाँ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। अब मुझे यही तो ज्ञान चाहिए था कि जिन्हें आत्मा को पहचाना उसने परमात्मा को पहचाना। और मैं उस घड़ी इतना जोर से निकली कि मैं वो चाय माना उसको बॉइल कर मैं उसमें कप में भी डाल नहीं सकती कि कब डालूं इसको। जैसे उसे उबाला और घर के लोगों को चाय दे दिया। कोई नहीं घर में, मेरा अकेला ससुरा और मैं ही थी, कोई नहीं था घर में। उनको दे दी कर मैं बर्तन भी साफ नहीं किया और चले गई कि क्या है, मुझे अभी क्या अभी बताइए, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है? तो उसने कहा आत्मा में, आत्मा भुरकुटी में रहती है। और मुझे तुरंत करंट लग गया और मैं मधुबन, मेरे को कुछ ज्ञान भी नहीं, 5-6 दिन में ही मेरे को ये ज्ञान दिया। और मधुबन पार्टी जा रही थी तो शायद आके आनंदी माता मेरे को मधुबन लेके, क्योंकि पवित्र थी, जीवन पवित्र, खान पान पवित्र, सारा छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं खाना खाती थी, कुछ भी नहीं करती थी। तो मैं वैसे फिर मधुबन गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं घर में गीता पाठ चला। मुझे 7 पाठ मालूम नहीं ये क्या है, कुछ भी पता नहीं। अपने आप बाबा ने मेरे 7 पाठ करा दिए, अपने आप बाबा ने मेरे को सारा समझा दिया। ये मुझे बहुत निजी अनुभव से मैं कहती हूँ, कितना भी कैसा भी हो। पर मेरी भक्ति नहीं छूटी थी, भक्ति थोड़ी अधूरी थी। मैं दोनों करती थी। उपवास तो मैं 3 साल तक किए। मधुबन गई तो वहाँ भी उपवास ही करती थी, खाती नहीं थी मैं।
3 दिन तक माना खाना पीना हो, कोई चंद्रायणी व्रत, आम का व्रत हो, बहुत सारे हैं। तो मैं खाती पीती। फिर वहाँ एक बहन ने बोला, भगवान के घर में आके तो अपना खाना बनाओ, जो उसको फास्ट बोलते हैं, उसका उपवास का मैं करके लेके गई थी। रग बोले खाना खा, उसने मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाया, वहाँ का बहन जी ने मधुबन के, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। तब से मैंने अपने उपवास छोड़े हैं और मैं बाबा की बन गई। फिर दीदी के पास आई तो दीदी ने मेरे को ये बात सुनाई, आप वहाँ जाते हमारे पास कैसे आएंगे, वो आपकी बहन जी। मेरे को कुछ नहीं समझता है, मेरे को 2 ही बातें समझती है, बाबा एक है, मुरली एक है, हम सब एक है। बोले उनसे छुट्टी लेकर आओ। फिर उनको हमने फ़ोन किया, छुट्टी ली उनसे, वो कहे कोई हर्जा नहीं। फिर मैं जलगांव शिफ्ट हो गई तब से। अच्छा, ओम शांति। कहाँ रहती है? अभी मैं फिलहाल सबको पता है बड़गांव में है, पर बस अभी थोड़े ही दिन में या मैं अभी अपने अवसर दीदी को कहा हुआ कोई 2 बहनों को रख दो आप, मेरा वहाँ भी अटैचमेंट नहीं है। अब वो सेंटर बनाने के निमित्त बाबा ने मेरे को ही बनाया, पूरी मेरी जो प्रॉपर्टी थी घर की वो सेंटर को लगा दी और वहाँ सेंटर बनाया था। अब ऐसा कहना नहीं, बाबा ने आज कहा मैं नहीं कहूँ तो वे मैं शब्द आ ही जाता है। बाबा की प्रॉपर्टी थी, बाबा ने ही लगाई। अभी जो भी कुछ है मेरा वो सब बाबा के घर लगे और मैं अब यहाँ से अपनी अवस्था बनाऊँ, जितनी सेवा होंगी उतने तो करेंगी। ऐसे नहीं कि मैं बैठ कर रहेंगी, ये नहीं है, पर जितनी कर सकती थी वो अभी नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। दीदी ने मुझे चांस दिया, दीदी का बहुत बहुत दिल जान से प्रेम से दीदी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि मेरा अनुभव सुनाने लगाया और आपने भी बड़े प्यार से सुना, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति। ऐसा तो उनका बहुत लंबा चौड़ा है अनुभव, लेकिन उन्होंने शॉर्ट में ही सुना दिया है कि कैसे उनको बंधन तो आए थे लेकिन फिर बाबा ने कैसे बंधन से छुड़ा दिया है। एकदम नष्ट मुहा बन गई, लौकिक लौकिक घर से सारे। इनका लौकिक घर कहाँ है? भोकर गांव है। वहाँ अभी क्लास नहीं चल रहा है, पहले चलता था उनके घर में, लेकिन वो बेटा है कोई अपना दत्तक लिया हुआ था पहले से, तो वो बेटा संभालता सारा। हाँ, कठोरा में इन्होंने गीता पाठशाला खोली है तो वहाँ चलता है अभी। एक माता जो है उनके घर में वो चलाती। देखो बाबा के बच्चे कैसे, बाबा बच्चों को चुन देता है। भोकर गांव से इनको अकेली को चुना। देखो 1-2 माताएं हैं कनेक्शन में, लेकिन वो आती रहती है, कभी कभी आती है सेंटर पर ऐसे। तो सब बाबा की कमाल है। बाबा ने कहा मैं शब्द जो है, देहाभिमान का मैं शब्द नहीं चाहिए। मैं शब्द भले बोलो और आता ही है वो बोलने में, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन अहंकार नहीं आना, उसमें अशुद्धता नहीं चाहिए, अभिमान नहीं चाहिए। मैं शब्द ये मैं शब्द